समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। यजुर्वेद का 36वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 16 का स्वाध्याय किया गया महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य का। मंत्र है तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयायजिन्वथ आपो जनयथा च नाम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है और पीछे से ये विषय चल रहा है कि पतिव्रता स्त्रियां कैसी हों। तो मंत्र में दिया है आपो जनयथा च नः। जैसे जल शांति देने वाले होते हैं, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियां भी शांति देने वाली हों। और ये पतियों के ऊपर भी लागू हो जाएगा। पति भी अपनी पत्नियों को शांति देने वाले हों, सुख देने वाले हों, और पत्नियां भी अपने पतियों को सुख देने वाली हों, शांति देने वाली हों। और कैसे बताया? जलों के समान। जैसे जल शांति देते हैं, क्रोध आ रहा हो तो जल पीने से मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार से परस्पर स्त्री पुरुषों का व्यवहार इस प्रकार से हो कि वो दूसरे को शांति, प्रसन्नता, आनंद देने वाले हों। तो इसके लिए दोनों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। यदि पत्नी पति के गुणों को ही देखने वाली होगी तो उसका पति के प्रति प्रेम होगा, और कोई दोष भी यदि पति के अंदर होगा तो वो उसको सहन कर लेगी, उसकी उपेक्षा कर देगी। परंतु ऐसी दृष्टि यदि पत्नी की नहीं है, वो दोषों को भी देखती है, तो दोषों को देखने के कारण उसका पति के प्रति श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और श्रद्धा, प्रेम ना होने के कारण उसका व्यवहार पति के प्रति अनुचित रहेगा, और उस अनुचित व्यवहार के कारण फिर पति अशांत रहेगा। इसी प्रकार से पति की भी ये विशेषता होनी चाहिए कि वो पत्नी के गुणों को ही देखने वाला हो, दोषों को देखने वाला नहीं हो। यदि पति पत्नी के गुणों को ही देखेगा, दोषों को नहीं देखेगा, तो प्रेम बना रहेगा, और कभी कोई दोष उसने कर भी दिया तो वो उसकी और उसकी दृष्टि जाएगी नहीं, उसको उपेक्षा करेगा, सहन कर लेगा। एक तो ये विशेषता होनी चाहिए। और मान लीजिए ये विशेषता नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं डाले गए पति पत्नी के अंदर, पत्नी पति के दोषों को भी देखती है, और कुछ पत्नियां ऐसे भी हो सकती है जो दोषों को ही देखे, गुणों को ना देखे, और कुछ पति ऐसे भी हो सकते हैं जो पत्नियों के दोषों को ही देखे, गुणों को ना देखे। तो ऐसे में तो फिर वो संबंध टिक नहीं पाएगा। यदि दोनों दोषों को ही देखने वाले होंगे तो फिर संबंध विच्छेद हो जाएगा, फिर शांति नहीं मिलेगी। हाँ, यदि ये स्थिति है कि गुणों को भी देखा जाता है, दोषों को भी देखा जाता है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि गुणों को अधिक देखे, दोषों को कम देखे, तो उससे प्रेम बना रहेगा। और उसमें ये विचार करना चाहिए
कि मेरे अंदर दोष हैं, ये पति मेरे दोषों को सहन कर रहा है, इसके अंदर भी दोष है तो मुझे भी सहन करना चाहिए। ये मेरे दोषों को सहन कर रहा है तो मुझे भी इसके दोषों को सहन करना चाहिए। कुछ ना कुछ सहन सामर्थ्य हो तो आपस में शांति बनी रहेगी। तो एक बात ये हो गई कि पति पत्नी यदि अच्छे संस्कारी हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को ही देखेंगे, दोषों को नहीं देखेंगे, उससे प्रेम बना रहेगा। और यदि अच्छे संस्कार नहीं डाले गए, दोषों को भी देखा जाता है, तो फिर वहाँ पर फिर संस्कार डालने पड़ेंगे, कुछ विचार करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे दोष को सहन कर रही है तो मुझे भी इसके दोषों को सहन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपस में शांति कैसे बनी रहे। मान लीजिए कोई दोष है पति के अंदर या पत्नी के अंदर, तो उस दोष को दूर करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक उपाय स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि दूसरे के दोष यदि बताने हैं तो पहले कुछ उसके गुणों को बताएं। गुणों को बताने से वो प्रसन्न हो जाएगा और फिर एक दो इक्का दुक्का दोष उनको बता दिया जाए, और बताने वाला भी ये अनुभव करे कि इस दोष को बताने से सामने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होगा, वो उसको प्रसन्नता से सुन लेगा। और वो बताने वाले की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है वो कौन से दोषों का चयन करता है। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक पहले गुणों को बताकर फिर दोष को, एक दो दोष को बताएंगे तो वो प्रेम पूर्वक कथन होगा और हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति उस दोष को सहजता से स्वीकार कर ले। इसी प्रकार से पति भी दोष को बताए, पत्नी को भी दोष को बताए, पर प्रेम पूर्वक बताए। और बताने के बाद भी यदि ना सुधरे तो यही उपाय है कि अब गुणों को ही देखे, उस दोष की उपेक्षा कर दे। अथवा एक उपाय ये भी बताया है कि मान लीजिए परस्पर दोषों को बताने से दोष नहीं छूटते तो परिवार के और भी सदस्य हैं, उन सबको इकट्ठा बैठाकर सबके सामने चर्चा की जाए, दूसरे भी बताएं, दूसरे भी प्रेरणा दें कि भाई आपके अंदर ये दोष है, ये आपको हटाना चाहिए। तो और भी व्यक्ति यदि बताएंगे तो वो हो सकता है कोई दोष दूर कर दे। और मान लीजिए कुछ दोष ऐसे होते हैं और कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं उनके अंदर सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता, बहुत तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, निराशा रहती है, दिन भर वो दोष घूमता ही रहता है, जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है। यदि ऐसे दोष है तो फिर जीवन बिगाड़ने से अच्छा यही है कि संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। ठीक है, पहले से ही सोच समझकर अच्छी प्रकार से विवाह करना चाहिए जिससे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, बिना सोच विचारे विवाह कर लिया, उसमें कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर गुण कर्म स्वभाव नहीं मिल रहे और सामने वाले व्यक्ति के ऐसे दोष है कि दूसरे को सहन नहीं हो पा रहे, उसका जीवन बिगड़ रहा है, मन अशांत रहता है, तो ऐसे में फिर संबंध विच्छेद करने में ही क्या है, शांति। फिर आगे बताया है पदार्थ के अंदर, और तुम लोग, ये तो हो गया आपो जनयथा च नहा, एक दूसरे को शांति प्रकट करो, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को सुख दो, जलों के समान। और जल के अंदर एक विशेषता और होती है कि जल कैसे होते हैं, सरल होते हैं, जलों के तुल्य सरल। जब पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करेंगे, जैसा अंदर होगा वैसा वाणी से बोलेंगे, कोई लुकाव छुकाव नहीं करेंगे, दूसरे को धोखा नहीं देंगे, तो उससे क्या है, एक दूसरे को सुख मिलेगा। तो ये भी आवश्यक है कि परस्पर
सरलता से यदि व्यवहार किया जाएगा तो दोनों एक दूसरे को शांति को देने वाले होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डांट भी लगा दी जाती है, पति के द्वारा पत्नी को डांट भी लगा दी जाती है, तो वहाँ पर भी पत्नी को उसको सहन करना चाहिए। बड़ी हानि से बचने के लिए थोड़ी हानि को क्या है, सहन कर लेना चाहिए। और उस डांट के कारण संबंध विच्छेद ही कर दे तो उससे बड़ी हानि हो जाएगी। तो थोड़ी हानि को सहन कर लेना चाहिए बड़ी हानि से बच लेने के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पत्नी ऐसी होती है, उसका स्तर इतना नहीं होता, अवस्था भी कम होती है, पति बड़ा होता है और वो डांट भी लगा देता है, तो वहाँ पर सहन करने का यदि सामर्थ्य होगा तो परस्पर शांति बनी रहेगी। और ये जो परस्पर छल कपट रहित व्यवहार है, परस्पर एक दूसरों के गुणों को देखना है, ये जो व्यवहार है ये सत्संगति के ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए पत्नी ऐसी स्त्रियों की संगति में रहती है जो छल कपट का व्यवहार करती है, दोषों की चर्चाएं करती हैं, तो फिर उसका प्रभाव पत्नी के ऊपर भी पड़ेगा, उसके अंदर भी ये दुर्गुण आएगा और फिर उसके कारण परस्पर अशांति हो जाएगी। और पति भी कैसी संगति करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि पति ऐसे लोगों की संगति कर रहा है जो अच्छे हैं, सरल व्यवहार करने वाले हैं, दूसरों के गुणों को देखने वाले हैं, तो उसका प्रभाव पति के ऊपर पड़ेगा और फिर पति भी पत्नी के साथ उचित व्यवहार करने से परस्पर शांति बनी रहेगी। जहाँ भी जाएं परस्पर एक दूसरे के साथ रहें, दूर ना रहें। और ये भी बताया जाता है कि सत्संग में भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाएं। मान लीजिए कोई एक तो किसी दूसरे संप्रदाय के सत्संग में जा रहा है और पत्नी दूसरे संप्रदाय के सत्संग में जा रही है, तो क्या होगा, विचारों में भेद होगा और विचारों में भेद होने से टकराव होगा, अशांति होगी। तो सत्संग में भी जाना है तो दोनों एक ही मत के सत्संग में जाएं, ठीक है ना, तो उससे विचारों का मेल बना रहेगा और उससे परस्पर शांति बनी रहेगी। फिर आगे बताया है, तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथा। और तुम लोग, स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे स्त्रियों, तुम लोग जिस पति के शयाय निवास के लिए उसको तृप्त करो। स्त्रियों को कह रहे हैं, हे स्त्रियों, तुम पतियों के निवास के लिए उसको तृप्त करो। अर्थात स्त्रियों को ये इच्छा करनी चाहिए, उनकी ये कामना होनी चाहिए कि पति प्रेम पूर्वक हमारे साथ रहें, और पतियों की भी ये कामना होनी चाहिए कि पत्नियां हमारे साथ प्रेम पूर्वक रहें, ठीक है। और ये कामना तो हो गई, दोनों में कामना तो होनी चाहिए, लेकिन ये कामना कब पूरी होगी, जब परस्पर एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब ये कामना पूरी होगी। और परस्पर प्रेम कब करेंगे, जब दूसरे के गुणों को ही देखेंगे, दोषों को नहीं देखेंगे। तो आदर्श पतिव्रता स्त्री वो होती है, अथवा आदर्श स्त्री व्रता पति वो होता है जो केवल गुणों को ही देखता है, दोषों को नहीं देखता। तो उनमें आपस में प्रेम बना रहता है और प्रेम बने रहने के कारण उनके अंदर ये भावना होती है कि ये मेरे साथ ही रहे, कहीं दूर ना जाए, और दूसरे में भी यही भावना होती है। तो तुम लोग जिस पति के निवास के लिए उसको तृप्त करो, उसके लिए हम लोग पूर्ण सामर्थ्य युक्त प्राप्त होवें। मतलब कि दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि
आपस में प्रेम बना रहे, दोनों अलग अलग ना हो, और उसका उपाय मैंने बता ही दिया। आत्मा से प्रेम करने की अपेक्षा यदि ईश्वर से प्रेम किया जाएगा तो अशांति वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। क्या बताया? आत्मा से प्रेम करने की बजाय यदि ईश्वर से प्रेम किया जाएगा तो अशांति वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आत्मा से प्रेम करने का मतलब क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दूसरे को सुख देने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, कुछ कष्टों को सहन करना पड़ता है। और यदि व्यक्ति आत्मा से प्रेम करेगा, अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता रहेगा, तो वो दूसरे को सुख नहीं दे पाएगा, और दूसरे को सुख ना देने के कारण वो परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ये भावना भी पति पत्नियों में होनी चाहिए, उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। और ये स्वार्थ त्याग की भावना गुरुकुल प्रणाली में ही सिखाई जाती है। और जितना व्यक्ति के अंदर स्वार्थ त्याग की भावना होगी, दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ने की भावना होगी, तपस्या की भावना होगी, उतना दूसरों में सुख दे पाएगा और आपस में प्रेम बना रहेगा। प्राय व्यक्ति बड़े लाभ के लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ करता है और थोड़े लाभ के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करता है। मतलब कि धन कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तो बहुत अधिक पुरुषार्थ करता है, लेकिन उससे मिलना बहुत थोड़ा है। और परस्पर शांति बने रहे, परस्पर प्रेम युक्त व्यवहार बना रहे, उसके लिए बहुत थोड़ा पुरुषार्थ करता है। ठीक है, जबकि अधिक पुरुषार्थ किस में करना चाहिए? परस्पर उत्तम व्यवहार बना रहे, उसमें अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, उससे बहुत अधिक लाभ होगा। और धन कमाने से इतना लाभ नहीं होगा। धन तो कमा लिया, लेकिन अशांति बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, क्लेश सता रहे हैं, तो वो कोई लाभ नहीं है, उससे तो आत्मा की हानि है। तो ये दो बातें इस मंत्र के अंदर बताई है कि पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को जल के समान शांति दें, और उनकी परस्पर ये कामना हो कि हम दोनों परस्पर साथ रहें, कभी अलग ना हो। और इन दोनों का कारण कार्य संबंध है। यदि एक दूसरे को वो सुख देते रहेंगे तो एक दूसरों के अंदर ये भावना बनी रहेगी कि हम एक दूसरे के साथ रहें, कभी अलग ना हो। तो वेद का संदेश ये भी है कि पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए, कभी अलग नहीं होना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, स्त्री पुरुषों को योग्य है कि परस्पर आनंद के लिए जल के तुल्य सरलता से वर्ते और शुभ आचरणों के साथ परस्पर सुशोभित ही रहें। पति पत्नी अच्छे आचरणों के साथ सुशोभित रहें। और ये केवल पति पत्नी के ऊपर नहीं घटाना चाहिए, तो महर्षि दयानंद जी की उआ है, उन्होंने ये भूमिका इसकी बनाई है। यहाँ पर वैसे मंत्र के अंदर कोई पति पत्नी शब्द नहीं आया, यहाँ तो केवल आपह शब्द आया है। तो और मनुष्यों के ऊपर भी ये लागू हो जाता है, केवल पति पत्नी ही नहीं। राजा प्रजा भी परस्पर एक दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करें, छल कपट का व्यवहार ना करें। गुरु शिष्य भी परस्पर एक दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करें, छल कपट का व्यवहार ना करें। मित्र मित्र भी एक दूसरे के साथ परस्पर सरलता का व्यवहार करें, छल कपट का व्यवहार ना करें। और सभी मनुष्य
अच्छे आचरणों के साथ सुशोभित हों। ये केवल पति पत्नी की बात नहीं है, केवल गृहस्थ आश्रम की बात नहीं है, ये सभी मनुष्यों के ऊपर लागू होगा। क्या केवल गृहस्थी को ही अच्छे आचरणों से युक्त होना चाहिए? दूसरे आश्रम वालों को अच्छे आचरणों से युक्त नहीं होना चाहिए? सभी को अच्छे आचरणों से युक्त होना चाहिए। ये वेद का संदेश है। प्रचार करना है। प्रचार कैसे होगा? आपने एक वाक्य सुना होगा, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। हम यदि अच्छे आचरणों से सुशोभित होंगे तो दूसरे भी सुधरेंगे। और यदि हम अच्छे आचरणों से सुशोभित नहीं हैं और दूसरों को तो प्रेरणाएं बहुत दे रहे हैं, हमारे अंदर वो बात है नहीं, तो उससे आर्य सिद्धांतों का प्रचार नहीं होगा। कुछ बातें इस विषय में संभवतः ये स्वामी श्रद्धानंद जी की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आर्य सिद्धांतों को आचरण में लाना ही उनका प्रचार है। क्या बताया? आर्य सिद्धांतों को आचरण में लाना ही उनका प्रचार है, अथवा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को आचरण में लाना ही उनका प्रचार है। फिर इतना बल नहीं लगाना पड़ता दूसरे को सुधारने में। जब व्यक्ति खुद सुधरा हुआ है, जो बात उसके जीवन में स्वयं है, और बस उसको थोड़ा सा वो दूसरे को संकेत कर देगा, तुरंत दूसरा सुधर जाएगा। और जो बात उसके जीवन के अंदर है नहीं और दूसरे को वो समझाने का प्रयास कर रहा है, उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा और कुछ सफलता भी नहीं मिलेगी उसमें। इसलिए आर्य सज्जनों का ये कर्तव्य है कि उनके अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं। वो सवेरे जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भोजन की शुद्धि रखते हैं, सत्य भाषण आदि कर्मों को करते हैं। तो जो बातें आर्य सज्जनों के जीवन के अंदर हैं वो दूसरों को बताएं भी, क्योंकि दूसरों को बताने से वो जो बातें हैं वो बढ़ेगी। केवल हमारे अंदर हैं और दूसरों को बताएंगे नहीं तो वो बढ़ेगी नहीं, और इससे परोपकार भी होगा, और परोपकार करने से अधिक पुण्य होगा, और पुण्य होने से जल्दी उनको साधना में सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये कर्तव्य है सभी आश्रम वालों का कि वो उपदेश करें। ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में उपदेश का विधान किया है, गृहस्थ आश्रम के लिए भी उपदेश का विधान किया है। हाँ, ये है कि वो गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति सन्यासी की तरह इतना अधिक उपदेश नहीं कर सकता, उसके कार्य होते हैं, लेकिन उसके लिए भी उपदेश का विधान है। वानप्रस्थी के लिए भी उपदेश का विधान है, और सन्यासी के लिए तो है ही। तो उपदेश करने से जो बातें उनके जीवन के अंदर हैं, जो गुण उनके जीवन के अंदर हैं, उनका उपदेश करेंगे तो उससे वो संसार के अंदर बढ़ेंगे, उससे परोपकार होगा, धर्म होगा। फिर आगे लिखा है, आर्य लोग अपने आचरणों को उत्तम बनाकर दीपक बने, ताकि उनसे दूसरे दीपक जलाए जा सके। यदि इस योग्य हो गए तो आर्य समाज का कार्य बंद नहीं होगा। तो अच्छे आचरणों को हम धारण करके दीपक के समान बने। फिर आगे लिखा है, यदि अग्नि की धार पर चलने वाले, उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है ना, शूरस्य धारा निशीता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। ये आध्यात्मिक मार्ग कैसा है? छुरे की धार पर चलने के समान। यहाँ पर लिखा है, यदि अग्नि की धार पर चलने, तलवार की धार पर चलने वाले 10 पागल आर्य सज्जन भी निकल आवें, पागल मतलब धुन के धनी, धुनयो यंती अर्थम, एक ये अथर्ववेद के अंदर एक ये वाक्य आता है मंत्र में कि जो धुनी होते हैं, अपने धुन के धुनी होते हैं, वो सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिनमें अपने लक्ष्य के प्रति मर मिटने की लगन लगी होती है। तो ऐसे यदि तलवार की धार पर चलने वाले, मतलब कि जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मर मिटने को तैयार हों,
ऐसे यदि 10 पागल आर्य भी निकल आवें तो राजा व प्रजा दोनों होश में आ जाए। फिर आगे लिखा है 1880 में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? पहले आर्य समाज की 1875 में हुई ना। तो 1880 में आर्य समाज मुल्तान के मंत्री को पत्र में लिखा, संभवतः ये स्वामी श्रद्धानंद जी के वचन हैं, कि आर्य समाज के लोग जनगणना में अपना धर्म वैदिक लिखावें व अपने घर में प्रातः सायं संध्या हवन किया करें। अब बहुत से आर्य सज्जन है वो संध्या हवन करते नहीं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि भाई आपको संध्या हवन करनी चाहिए। ऐसे आर्य सिद्धांतों का प्रचार नहीं होता। आर्यों को स्वयं अपने घर में प्रातः सायं संध्या हवन करना चाहिए और दूसरों को भी क्या है, प्रेरणा देनी चाहिए। तो उससे बढ़ेगा, ये अच्छे कार्य उससे संसार के अंदर बढ़ेंगे और उससे संसार का सुख बढ़ेगा। फिर आगे एक वाक्य दिया है, यदि जाति को स्वतंत्र देखना चाहते हो, स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर संतान के सदाचार की बुनियाद रख दो। अब यदि पति पत्नी अच्छे आचरणों से सुशोभित होंगे, जैसा कि इस मंत्र के भावार्थ के अंदर लिखा है, तो उसका प्रभाव बालकों के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है ना। जब तक बालक गुरुकुल में नहीं गए, आजकल तो गुरुकुल में जाते नहीं, घर पे ही रहते हैं, तो यदि माता पिता अच्छे आचरणों से युक्त होंगे, खान पान उनका ठीक होगा, संध्या हवन करते होंगे, सवेरे जल्दी उठते होंगे, व्यायाम आदि भ्रमण आदि करते होंगे, तो बालकों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, बालक भी सीखेंगे। और यदि वो अच्छे आचरणों से युक्त नहीं होंगे तो फिर वो बालकों के ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा। और आजकल क्या है कि माताएं नौकरी के लिए भी चली जाती है, वो बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, तो वो इतना पुण्य नहीं कमाती। यदि जो माताएं घर में रहती है और बच्चों को सुधारने का प्रयास करती है, उनको सुधारती है, तो उनके परिवार में अधिक सुख होगा, बजाय उनके जिस परिवार में माताएं क्या है, नौकरी के लिए चली जाती है। क्योंकि वो बच्चों को सुधारने के में वो समय देती नहीं है, वो नौकरों के सुपुर्द कर जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उससे पति भी असंतुष्ट रहता है और घर में क्या है, अशांति रहती है। तो अधिक माताएं पुण्य कैसे कमा पाएगी? यदि वो नौकरी धन के लोभ को छोड़कर, धन के लोभ के कारण वो अपने स्वास्थ्य को भी खराब करती है, टेंशन में रहती है और बच्चों की परवरिश भी नहीं हो पाती। इससे अच्छा ये है कि वो घर के अंदर रहे, बच्चों को सुधारे, अच्छी बातें सिखाएं, स्वयं भी अच्छे आचरण से सुशोभित हो, तो वो अधिक पुण्य कमाएगी बजाय उसके कि जो नौकरी कर रही है। और उससे पति भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बच्चे सुधरेंगे तो पति भी प्रसन्न होगा, तो आपस में क्या है, शांति प्रेम बना रहेगा। तो वही बात आगे बताई है कि बच्चे गुरुकुल में नहीं जाते, घर पर रहते हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूं की फसल एक विशेष वातावरण में बोई जाती है, ठीक है, वातावरण का प्रभाव बता रहे हैं। उदाहरण के लिए बथुआ भी एक विशेष वातावरण में होता है, गेहूं भी एक विशेष वातावरण में होता है, धान भी एक विशेष वातावरण में होता है। इसी प्रकार से बालकों का यदि हमें निर्माण करना है, बालकों को यदि अच्छे संस्कार डालने हैं, तो एक विशेष वातावरण बनाना पड़ेगा। तो जैसे गेहूं की फसल एक विशेष वातावरण में बोई जाती है, घर पर यदि संध्या हवन स्वाध्याय योगाभ्यास का वातावरण होगा तो उसका प्रभाव बालकों पर पड़ेगा। हम अपनी ओर से इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो माता पिता यदि घर में इस प्रकार की उनकी दिनचर्या अच्छी होगी, योगाभ्यास संध्या हवन आदि करते होंगे, तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इतना तो करना ही चाहिए। बाकी बाहर का वातावरण है उसको तो हम बदल नहीं सकते, घर के वातावरण को तो बदल सकते हैं कम से कम। तो इस प्रकार से घर में भी क्या है, शांति बनी रहेगी और परस्पर प्रेम बना रहेगा। तो पति पत्नी हो या और भी जो भी मनुष्य हो, उनको शुभ आचरणों से युक्त होना चाहिए और अष्टांग योग का अनुष्ठान करना चाहिए। अष्टांग योग के अंदर पहले दो कौन कौन से हैं?
यम और नियम। तो जो यम नियम का पालन नहीं करता, जो यम नियम का पालन नहीं करता, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, मल उत्पन्न हो जाता है, शरीर के अंदर भी, काय के अंदर भी और मन के अंदर भी। और मल के उत्पन्न हो जाने के कारण, अशुद्धि के उत्पन्न हो जाने के कारण, किस किस में अशुद्धि? चित्त की अशुद्धि, शरीर की अशुद्धि उत्पन्न हो जाने के कारण फिर शरीर और मन सिद्धि से रहित हो जाते हैं, उनको फिर सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, उत्तम शरीर उत्तम चित्त की प्राप्ति नहीं होती। तो वेद का संदेश तो ये है कि मनुष्यों को अपने चित्त उत्तम बनाने चाहिए, शरीर उत्तम बनाने चाहिए, उनको सिद्ध करना चाहिए। ये वेद का संदेश है। ये अच्छे अच्छे गुणों से युक्त हों, ये अच्छे अच्छे गुणों से युक्त कौन हो रहा है? चित्त ही तो हो रहा है। शुभ आचरणों से युक्त होकर परस्पर सुशोभित हों, तो चित्त को भी अच्छे गुणों से युक्त करना चाहिए, शरीर को भी अच्छा शुद्ध बनाना चाहिए, और वो यम नियम के पालन से होता है। तो यम नियम का यदि सभी मनुष्य पालन करेंगे तो वो व्याधि आदि मलों से रहित रहेंगे। व्याधि आदि मल कौन से हैं? व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व। यदि यम नियम का पालन करेंगे तो ये व्याधि आदि योग के मल उत्पन्न नहीं होंगे। कुछ इसके कुछ मल शारीरिक हैं, कुछ मानसिक है, और जो यम नियम का पालन करेगा उसके अंदर ये मल उत्पन्न नहीं होंगे। और मल न उत्पन्न होने से शरीर और चित्त की सिद्धि प्राप्त होगी। शरीर और चित्त के सिद्ध होने पर उसके अंदर आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न होगी। वो आत्मा परमात्मा को जान पाएगा और संसार को जान पाएगा। तो इस प्रकार से वेद का संदेश यही है कि सभी मनुष्यों को अच्छे आचरणों से युक्त होकर परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, अच्छे आचरणों से सुशोभित होना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए। चाहे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी हो, चाहे राजा प्रजा हो, चाहे परिवार के अंदर पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, सभी अच्छे आचरण से युक्त हों। यहीं तक रखते हैं। एक उदाहरण तो